चलिए, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि 5.3 में है। यानी कि जिस इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसे हम किस प्रकार से वहाँ से डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में 5.3 का सॉल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि 2x + 3y = sin x। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट लिखिए आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब ध्यान दीजिए, W का मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट, T माने यहाँ पर 2x यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। तो ध्यान दीजिए, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटे के dx हो जाएगा। उसके बाद 2x + 3y = d sin x बटे dx हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी d 2x dx हो जाएगा प्लस d 3x dx हो जाएगा इक्वल्स टू d sin x dx है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो बचेगा d, यानी कि यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 3y लिखना हो। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ पर बचेगा dx प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बचेगा dy बटे के dx इक्वल्स टू d sin x dx। अब ध्यान से समझिए, dx dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 3 dy बटे dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। हमको चाहिए dy dx, तो इस 2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 3 dy dx इक्वल्स टू cos x - 2। अब यहाँ से जब हम dy बटे dx निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी cos x - 2/3। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy dx का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x + 3y = sin y। यहाँ पर LHS यहाँ पर 9 था, इक्वल में sin x था, यहाँ पर sin y। यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो अब ध्यान से समझिए, लिखेंगे d2x dx, प्लस में है तो अलग अलग d3y dy dx इक्वल्स टू d sin y। यहाँ पर dx लिखना था, यहाँ पर dx। तो ध्यान दीजिए, तो 2 कांस्टेंट तो बाहर कर लेंगे, यहाँ पर dx बटे dx बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट तो बाहर कर लेंगे, dy बटे dx बचेगा इक्वल्स टू d sin y। तो सही है। अब आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो यहाँ पर एंगल क्या है y, तो यहाँ पर dy देना होगा, फिर dy को लेके जाना होगा ऊपर dx। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से dx dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 3 dy dx इक्वल टू, अब देखिए y के रिस्पेक्ट में sin y का डेरिवेटिव cos y हो जाएगा इंटू dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ एक dy बटे dx वाला टर्म है, एक यहाँ dy बटे dx वाले टर्म को LHS में ला लेंगे। तो ध्यान दीजिए, 3 dy बटे dx माइनस cos y dy बटे dx इक्वल्स टू 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, dy dx को कॉमन ले लेंगे। तो जब dy dx हम कॉमन ले लेते हैं dy dx को, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचेगा 3 dy dx, दोनों टर्म में है तो कॉमन ले, यहाँ पर 3 माइनस का cos y, यहाँ पर -2। और जब हमको dy dx चाहिए तो क्या करना होगा, इस गुना में है तो भाग में जाएगा, यानी -2/3 cos y। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, -2 3 - cos y, यही मेरा फाइनल
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स इक्वल्स टू डी कॉस वाई बाई डी। अब ध्यान से समझिए, एक कांस्टेंट तो बाहर बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट तो बाहर बचेगा डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स। लेकिन यहाँ पर डी एक्स नहीं लिखना होगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो फिर डी वाई बटे डी वाई को ले जाइए ऊपर, डी एक्स को नीचे इक्वल्स टू यहाँ पर डी कॉस वाई तो रहेगा, यहाँ पर डी वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर डी वाई ऊपर बाई डी एक्स। अब यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचा a, यहाँ पर b, और वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस y का माइनस का साइन y होगा y के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स वाले को एक तरफ ला लेंगे, बाकी एक तरफ, तो ध्यान दीजिए बाकी एक तरफ, इसको उस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं, यानी कि इसको 2by dy बाई डी एक्स कह सकते हैं। इसको इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का a। इस दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस का a। यहाँ से dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे उधर माइनस का a पहले से है और ये गुना में जाएगा भाग में, यानी कि 2dy प्लस का साइन y। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। डायरेक्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पर दो फंक्शन गुना में है, u इंटू भी लगेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल्स टू इधर भी करना है 10x प्लस का y बाई डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, दोनों जोड़ में है तो अलग अलग कर लीजिए, तो डी एक्स वाई बट्टे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बट्टे डी एक्स इक्वल्स टू डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, इस पर u इंटू भी लगेगा, u को कांस्टेंट यानी कि x को कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस y को कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यानी कि y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा प्लस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, dy बट्टे dx वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ लेके जाना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x dy बाई डी एक्स है प्लस 2y dy बाई डी एक्स है माइनस का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस तरफ लेके आएंगे, उधर बचेगा सेक स्क्वायर x, y जाएगा उस तरफ तो माइनस का y। इस तीनों में क्या कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन है। कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर 2y और यहाँ पर माइनस का 1 इक्वल्स टू बचेगा इधर सेक स्क्वायर x माइनस का y। यहाँ से जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिए उधर बचा हुआ है सेक स्क्वायर x और माइनस y, ये गुना में आ जाएगा भाग में, तो x प्लस 2y माइनस का 1। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझिए।
तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स, प्लस में अलग अलग कर दीजिए, डी एक्स वाई बट्टे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बट्टे डी एक्स इक्वल्स टू डी 100 बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को तो 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस x इंटू वाई, तो u को कांस्टेंट रखिए, v का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, ठीक है, प्लस v को कांस्टेंट और u का डेरिवेटिव यानी कि dx बटे dx, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए dy स्क्वायर तो होगा लेकिन यहाँ पर dy लिखना होगा, फिर dy ऊपर dx नीचे, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए dy बाई dx कहाँ कहाँ पर है, पहले 2x प्लस x dy बाई dx प्लस का इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा dx बटे dx का, तो यहाँ पर y बचा, इंटू y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू मेरे पास 0। अब ध्यान दीजिए dy वाले dy बटे dx को LHS में रहने दीजिए, बाकी को उस तरफ भेज देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू y जाएगा उधर निगेटिव, भी जाएगा उधर निगेटिव, यानी कि माइनस में 2x और माइनस में y जाएगा। इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं dy बटे dx को, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल्स टू, यहाँ पर इस दोनों माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस y। यहाँ से जब dy बाई dx हम निकालते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, x प्लस 2y, यही मेरा फाइनल आंसर होगा dy बटे dx का। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, यानी सब प्लस में सबको अलग अलग लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं डी एक्स क्यूब बटे डी प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी 81 बाई डी एक्स। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर जिस का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस इस पर u इंटू भी लगेगा, तो u को कांस्टेंट रखिए, u मेरा x स्क्वायर, v का डेरिवेटिव dy बटे dx हो जाएगा, फिर प्लस v को कांस्टेंट रखिए, यहाँ पर u को, यहाँ पर v को कांस्टेंट रखिए, u का डिफरेंशिएशन करिए यानी dx स्क्वायर बटा dx हो जाएगा, प्लस इस पर भी u इंटू भी लगेगा, तो x को कांस्टेंट रखिए, u हो गया मेरा x और y का डेरिवेटिव तो dy स्क्वायर बटा dx, तो dx में यहाँ पर लिखना होगा y, फिर y जाएगा ऊपर तो dy बाई dx, यानी u को कांस्टेंट रखे v का डेरिवेटिव, अब v को प्लस v को कांस्टेंट यानी y स्क्वायर को कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव dx बाई dx होगा, प्लस अब ध्यान दीजिए dy क्यूब, तो dy क्यूब का डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर dy लाना होगा, फिर dy को ऊपर बाई dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का 0, यानी 81 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे किस किस टर्म में dy बाई dx अवेलेबल है, तो ध्यान दीजिए एक इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें है, इस तीनों को इधर रहने देंगे, बाकी सबको भेज देंगे। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर को रहने दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx ही होगा इनटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस y रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 2xy इसको कह सकते हैं, प्लस यहाँ पर x y स्क्वायर का 2y इंटू dy बटे के dx प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा
तो यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y² इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, जो टर्म यानी कि इसमें जो dy बटा डी एक्स जिसमें अवेलेबल है उसको LHS में लिखिए, यानी कि 3y² dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर x² dy बाई डी एक्स प्लस इसको कह सकते हैं 2xy dy बाई डी एक्स, ठीक है, यानी कि इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए। अब बाकी जो है उस तरफ भेज दिए, तो माइनस का 3x² होगा, इसको भेजेंगे तो -2xy होगा, और इसको भेजेंगे तो माइनस का y² होगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस का y² होगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, dy बटे के dx कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3y² प्लस का x² प्लस का 2xy इक्वल्स टू, इस तीनों में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि 3x² प्लस 2xy प्लस y²। यहाँ पर भी इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से जब dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई, यहाँ से लिख सकते हैं कि 3y² प्लस 2xy प्लस का x²। यही मेरा फाइनल dy बटे डी एक्स का आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के लिए स्पेस नहीं, इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको मिटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ध्यान दीजिए, तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d sin² y बटे डी एक्स प्लस d cos xy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d पाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं d sin y का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि जिसके पावर में n रहता है उसी के रिस्पेक्ट, साइन y के पावर में 2 है तो यहाँ पर d sin y लिखना होगा। फिर d sin y का डिफरेंशिएशन, d sin y का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर d sin y बाई dx नहीं हो सकता है, dy ही करना होगा क्योंकि साइन का एंगल y है। फिर dy बटे के dx प्लस, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका देखेंगे तो ध्यान से देखें, d बाई d cos xy, अब एंगल में क्या है xy, तो रिस्पेक्ट में xy चाहिए, फिर xy कहाँ जाएगा ऊपर, तो dxy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर sin y इंटू साइन का cos y इंटू का dy बाई dx प्लस, ध्यान दीजिए cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin xy, ठीक है, और xy पर क्या लग जाएगा, xy पर u इंटू u को कांस्टेंट रखिए, यानी x को कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे dx प्लस y को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx आई इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 sin y इंटू cos y dy बाई dx, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस साइन एक्स वाई से इस दोनों टर्म में गुना होगा, इस साइन एक्स वाई से इस दोनों टर्म में गुना करेंगे, तो पहले साइन एक्स वाई लिख लीजिए, इसको साइन एक्स वाई से दोनों में गुना कर देंगे तो एक्स, यानी कि एक्स साइन एक्स वाई, फिर इससे करेंगे तो वाई प्लस वाई वाई साइन एक्स वाई इंटू
यही हो जाएगा, क्योंकि dy बटे dx का वैल्यू 1 होगा। अब ध्यान दीजिए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2y कह सकते हैं इंटू dy बाई dx कह सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर dy बटे dx को भी लिखना था, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में dy बाई dx भी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस से गुना होगा तो माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इस माइनस से इधर करेंगे तो माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब जिसमें dy बाई dx लगा हुआ इसको LHS में रख दीजिए, बाकी को RHS में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर साइन 2y dy बाई dx माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस में उस तरफ लेके जाएंगे प्लस में डी साइन एक्स वाई। अब यहाँ से जब हम डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स जब निकालेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा साइन 2y माइनस यहाँ पर बचेगा एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई। और यहाँ से dy बटे dx जब हम निकालेंगे यानी y साइन एक्स वाई और मल्टीप्लाई में है उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, यानी कि साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। यही मेरा dy बटे dx का फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दोनों तरफ हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यहाँ पर प्लस में है तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो d साइन स्क्वायर x बाई डी एक्स प्लस d कॉस स्क्वायर x बाई डी एक्स, यहाँ पर y है इक्वल्स टू d1 बाई डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं d साइन x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x टू द पावर n रहता है तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर साइन x के पावर 2 है तो यहाँ पर d साइन x को लाना होगा, फिर d साइन x जाएगा ऊपर तो d साइन x ऊपर बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस cos d cos x का होल cos y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर d cos y को लाना होगा, फिर d cos y जाएगा ऊपर तो फिर यहाँ पर dy को लाना होगा, फिर dy ऊपर dy बाई dx इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x, 2 बाहर और पावर में से 1 कम तो साइन x बचेगा, साइन x का हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए cos, यहाँ पर 2 क्या होगा, यहाँ पर 2 को बाहर करेंगे, 2 को बाहर cos y बचेगा और cos y का माइनस का साइन y होगा, माइनस का साइन y इंटू का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ से हम देखेंगे dy वाले dy बटे dx को एक तरफ बाकी को एक तरफ, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कह सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर x है तो साइन 2x का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 2 साइन y इंटू कॉस y इसको कह सकते हैं साइन 2y का फॉर्मूला है इंटू का dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर प्लस में है यानी कि dy बाई dx जिसमें लगा हो उसको LHS में बाकी RHS में, यानी कि माइनस का साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ रहने देते हैं, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का साइन 2x, इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 2x बाई यहाँ पर साइन इधर से जाएगा तो 2y, यही मेरा फाइनल आंसर होगा डी वाई बटे डी एक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा,
क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 टेन इनवर्स x का इनवर्स टिर्गो में हम 3 फार्मूला पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक पढ़ते हैं साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पढ़ते हैं कॉस इनवर्स 2x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही 3 फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं कि 2 टेन इनवर्स x के इक्वल। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा मेरा y बराबर, इसके स्थान पर y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। तो लिख दीजिए 2 टेन इनवर्स x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, यहाँ पर 2 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर बचेगा d टेन इनवर्स x बाई dx। अब आपको पता होना चाहिए कि d टेन इनवर्स x यानी कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम जहाँ पर ऐसा लिखे वहाँ पर उसका डेरिवेटिव इतना लिख सकते हैं। यहाँ से dy बट्टा dx जो मेरा हो जाएगा वो 2 टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि dy बट्टा dx का जो मेरा वैल्यू आएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि चूंकि यहाँ पर 3 टेन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है मेरा यही होता है टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो y इक्वल्स टू मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, y इक्वल्स टू मेरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3 टेन इनवर्स x। तो लिख दीजिए 3 टेन इनवर्स x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो dy बट्टे dx इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 3 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर बचेगा d टेन इनवर्स x बाई dx। तो dy बट्टे dx का जो मेरा आंसर आएगा 3 और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा dy बाई dx हो। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर चूंकि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला अभी हम जस्ट लिखवाए थे, क्या होता है cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को बदल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा, इतना के स्थान पर हम 2 टेन इनवर्स x रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy बट्टे dx जो मेरा हो जाएगा 2 कांस्टेंट तो बाहर, बचेगा d टेन इनवर्स x बाई dx। तो dy बट्टे dx का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह पर y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पाई बाई 2
माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करें तो आपको अभी यहाँ भी लिखवाया है, ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसको कह सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो dy बटे dx जो मेरे यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर लिखना डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर यहाँ पर लिखना होगा डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट तो 0 माइनस 2 गुना टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स का जो मेरा वैल्यू आ रहा है माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, यानी कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x के जगह पर साइन इनवर्स x। x क्या होगा, 2x बट्टा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए। अब y इक्वल्स टू पाई बाई 2, और आपको पता है ना किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब ध्यान से समझिए, तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा तो लिखना होगा डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू होगा पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन यानी कॉन्स्टेंट का 0 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक इसका फॉर्मूला है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। कैसे, ध्यान दीजिए, एक्स के जगह पर अगर आप ध्यान दीजिए कहीं पर एक्स 2x आ रहा है रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे, एक्स के जगह पर अगर हम साइन थीटा पुट कर देते हैं तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से समझिए, इसमें कर दीजिए तो 2 साइन एक्स होगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स कहते हैं। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा, थीटा निकाल के रखें हम साइन इनवर्स एंड 2 टेन इनवर्स एक्स का ही ऑलमोस्ट फॉर्मूला होगा। यानी कि कह सकते हैं y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब ध्यान दीजिए, ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट तो बाहर डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर आप चाहें सेक और कॉस में रिलेशन भी लगा सकते हैं, नहीं तो ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू कह सकते हैं सेक को, अगर हम सेक साइन बदलता है कोसेक में, साइन कोसेक में चेंज कर सकते हैं, और कॉस सेक में, तो सेक को कॉस में। अगर हम इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 1 बट्टा एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। सेक इनवर्स 1 बट्टा एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो सेक इनवर्स 1 बाई जो भी रहेगा ये ऊपर चला जाएगा कॉस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इतना हो जाएगा। आप
को जानकारी के लिए बता दें, एक 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? 2 cos इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बट्टा के dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर d cos इनवर्स x बाई dx। अब ध्यान से समझिए, dy बाई dx 2 कांस्टेंट तो रहेगा और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बटे dx मेरा जो आ जाएगा -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यही एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगले वीडियो में 5.4 का सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो से बने रहिए और प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन डाले जाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, वहां से ऑब्जेक्टिव कवर करिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।